इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं। हम लोगों की अनंत कलश यात्रा होती आ रही है और इस यात्रा में हमने ऐसी बातें सुनी है और ऐसी बातों का परिचय हुआ है और ऐसी बातों की अनुभूति हुई है कि वो हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमने सुना, अनुभूत किया, वह कभी भी सत्य हमने अनुभूति नहीं किया। और इसके लिए आचार्य कुंदेव कहते हैं समय सर्जवी कि ओगस अनाय परिणामा तिन्न मोह जुत्तस मिच्छतम अन्नानम अविरधि भावो या नादो। आज का आपको ये प्रवचन जैन दर्शन के लिए ये पीछे और एक कमंडल का महत्व और वर्तमान के स्थिति को लेके मैं सब विषय आज सामने आपके लिए रखना चाह रहा हूं। अनादिकाल से मोह सहित उपयोगवानी है आत्मा, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, ये तीनों के कारण ही इन्होंने अनंत काल व्यतीत किया और इसीलिए हमें कभी इस संसार के पाप के इस कीचड़ में हम दिनों दिन फंसते गए। जैसे दलदल मच जाती जंगलों में जितना व्यक्ति बाहर आने की कोशिश करता है उतना अंदर दलदल में चला जाता है। तो इसके कारण पाप रूपी कीचड़ में फंस के सदा विषय राग को ही सुख माना इन संसारी ने। विषय को सुख माना और विषय को सुख जो मानता है वह मोह के पास में फंस जाता है और ऐसा कस जाता है तो उसको वीतरागता अच्छी नहीं लगती। और इसी कर्म के योग के कारण ये अनंत काल का भव का रोग उसको लग जाता है और पत्यवत को अच्छा नहीं लगता, अपत्य अच्छा लगता है। इसलिए लगता है कि अपत्य जितना है, जैसा भी बताया, आत्मा के अपत्य है मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। ये जब तक आत्मा के साथ ये अपत्य रहेगा संसारी कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए भगवती आराधना में आचार्य कहते हैं कि संसार मूल हेतु निमित्तम मिथ्यात्व मिच्छत्तम, आणि
दीर्घकालीन अनर्थों की परंपरा को जन्म देने वाला अगर कोई है, दुखों को कोई जन्म देने वाला है, तो वो मिथ्यात्व है। और दुख का कारण जान लिया, अब हमें इस रोग की दवा अपनी प्राप्त करना पड़ेगा। हमारा सौभाग्य है कि कैसी भी आपकी बीमारी हो, हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए औषधि बताया है, या शारीरिक हो या आत्मिक हो, और कितना भी पुरानी बीमारी हो, उसके लिए वो दवा औषधि बताते। मैं दवा का इसलिए उपयोग नहीं कर रहा हूं, जो दबाता है उसको दवा कहते। हमें दबाना नहीं, हमें औषधि चाहिए। तो सर्वार सिद्धि में अध्याय नंबर 7 में एक सूत्र आता है, देश सर्वतोन महती। इस सूत्र में आचार्य कहते हैं, एतानि व्रतानि भावितानि वरोचोदवत दुख निवृत्ति निमित्तानि भवन्ति। प्रयत्नशील जो व्यक्ति होता है वह उत्तम औषधि के समान व्रत का सेवन करता है तो दुख का नाश होता है। कौन सी दवा बताई? व्रत रूपी दवा लिए बिना आपका दुख का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि आज पिछी परिवर्तन है और पिछी का संबंध महाव्रती व्रती के साथ होता है, असंयमी के साथ नहीं होता। तो ऐसे अनंतकालीन बीमारी से, दुखों से आपको उठना है कि औषधि से शरीर की बीमारी ठीक होती है, और अनादिकाल से आत्मा की बीमारी, रोग को ठीक करने के लिए व्रत रूपी औषध का प्राशन आपको करना ही पड़ेगा। बिना व्रत से जब तक जिएंगे तब तक बिना डोर का धागा रहेंगे, बिना डोर का सुई रहेंगे आप। जिस दिन व्रती बनेंगे तो आप धागे सहित सुई रहेंगे आप। और जो धागे सहित सुई होता है ना, उसका अस्तित्व टिकता है। जो धागे से रहित सुई है उसका अस्तित्व टिकता नहीं। तो ऐसे इस कर्म के कारण दुखी है, और व्रत जब हम लेंगे, क्योंकि व्रत लेते ही व्यक्ति संयमी बनता है, और संयमी बनने वाला नियम से कर्म का क्षय करता है। तो इसीलिए आचार्य कुंदेव कहते हैं, पडिवज्जित सामान्यम जन्म यदि इच्छसे दुख परिमोक्षम। अगर आपको दुखों से मुक्त होना है तो आपको दीक्षा का धारण करना ही पड़ेगा। उधर रत्नगर श्रावकाचार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की चर्चा होते ही सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान भी हो जाता है। तो आचार्य समद्भक्त महाराज कहते हैं, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति करना है, क्योंकि संसार के लिए दो ही कारण है, एक राग और द्वेष। तो राग द्वेष से निवृत्ति करना है तो चरणम प्रतिपद्यते साधु। हे भव्यात्मा, चारित्र को धारण किए बिना राग द्वेष से निवृत्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए लक्ष्य अपना बने, और दीक्षा शब्द ही बताता है कि जो हमें समीचीन दिशा देता है, जो हमें रत्नत्रय की शक्ति की यथाशक्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन में समीचीन दिशा को प्राप्त करके योग्य मार्ग पर चलता है, क्योंकि साधन के बिना
साध्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आचार्य कहते हैं जब तक उपकरण नहीं मिलेगा तब तक मंजिल आपको मार्गी नहीं बनेंगे। आज उपकरण परिवर्तन का दिन है और उपकरण कहते हैं हम सिर्फ पीछे की ओर जाते हैं। याद रखेंगे आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जिन लिंग के उपकरण बताए जा रहे हैं कि ओयरनम जिन मग्गे लिंगम जह जाद रोई मिद बनिदम गुरुवैनम पि विनवो सत्य जयन निधिटम। मोक्ष मार्ग के लिए पहला उपकरण है यथाजात रूप जो लिंग है धारण करना। पहला कौन सा? यथाजात रूप। यथाजात यानी जन्मते समय जैसे हम थे उसी रूप को आपको क्या करना पड़ेगा? धारण करना पड़ेगा। तो यथाजात रूप लिंग वह जिन मार्ग में उपकरण कहा जाता है, और दूसरा गुरुवचन, सूत्रों का अध्ययन और विनय, यही सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बताए। और दिगंबर साधु के मुख्य चिन्ह 3 हैं। एक निर्ग्रंथ, दूसरा केशलोच, तीसरा शरीर से ममत्व रहित और चौथा पिंछी। ये दिगंबर साधु के मुख्य चिन्ह है। पहला वह निर्ग्रंथ होना चाहिए और निर्ग्रंथ वाला केशलोच ही करता है। और वह व्यक्ति शरीर से ममत्व रहित होता है और उनके पास पिंछी रहती हैं। और ये उपकरण जब उपकार नहीं करता तब संयम के लिए उपकरण परिवर्तन किया जाता है। और ये निर्ग्रंथ शब्द ही कहता है, ग्रंथ यानी परिग्रह। निर्ग्रंथम निर्मलम तथ्य पुत जैनेन्द्र शासनम, यानी जिन शासन में निर्मल पद अगर कोई है तो कौन सा है? निर्ग्रंथ का है। और ऐसे क्योंकि निर्ग्रंथता ही मोक्ष का मार्ग है। उधर समंतबद्ध महाराज कहते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। अगर स्वयं शुद्ध मार्ग और कौन सा है तो यही निर्ग्रंथता है। और इस निर्ग्रंथता के लिए वे पिंछी आदि को देख के बताते हैं। अब आज इस उपकरण जो आत्मा के ऊपर उपकार करता है, ऐसे दिगंबर मुनि के पास संयम तथा शौच के उपकरण के साथ सिर्फ पिंछे और कमंडल भी होता है। और सर्वथा नग्न और अपरिग्रह महाव्रती मुनियों की चर्या की निर्दोषता के रक्षार्थ के लिए इसको रखा जाता है। इसे शास्त्र का आदेश है। किसके लिए रखती है? यानी चर्या की निर्दोषता के रक्षार्थ के लिए ये पिंछे और कमंडलो रखा जाता है। तो आज तो विषय पिंछी का है, क्योंकि प्रतिलेखन है, शुद्धि के लिए है। जब भी नीचे बैठेंगे परिमार्जन करेंगे, जब भी शास्त्र खोलेंगे परिमार्जन करेंगे। और इसीलिए जब जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, सामायिक के समय आवर्त करते हैं, उस वक्त क्या जरूरत है? पिंछी की जरूरत होती है। और ये पिछिका मयूर पंख की क्यों होती है? इसका कारण पिंछी ये मयूर पंख की क्यों? हिंसा, चोरी और अपरिग्रह
यानी परिग्रह, इन तीनों से बचाता है मोर का पंख। हिंसा क्या? ये पंख को प्राप्त करने के लिए हिंसा नहीं करना पड़ता। जैसे शिशिर ऋतु में पत्तियां गिर जाती हैं और वो गिरते ना, तो पत्तियां शिशिर ऋतु में गिरने के बाद देखना उसके पीछे रस भी नहीं आता, पूरा सूखा हुआ डंठल नीचे पीछे गिर जाता है। उसी तरह कार्तिक मास में ये जब मोर नाचते रहते जंगल में, तो ये पंख क्या होते? गिर जाते हैं। और इसीलिए, और कोई पंख खींचेगा तो उसके पीछे खून लगता है। मैंने इसलिए विषय रखा, हरी पत्ती तोड़ेंगे तो उसके पीछे रस आ जाता है, लेकिन जो शिशिर ऋतु में गिरता है उसके पीछे रस नहीं होता। तो जो खींच के निकालते हैं उसके पीछे खून लगा रहता है, और जो गिरता है उसके पीछे, तो इसी कहते हिंसा जिसमें नहीं होती। इसीलिए ये मोर के पंख को, और देख लेना, चोरी नहीं करना पड़ता। पंख के लिए क्या नहीं, वो गिर ही जाता है, और गिरने के कारण वहां उसको इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि कोई उसका कोई मालिक है ही नहीं। हिंसा भी नहीं होती, चोरी का दोष नहीं लगता, और परिग्रह ऐसा स्टॉक करने रखना पड़ता नहीं, क्योंकि हर साल मिलते ही है, तो उसको स्टॉक भी रखने की, यानी हिंसा, चोरी और परिग्रह, ये तीनों से बचा देता है सिर्फ मोर का पंख। और इसलिए इस मोर पंख में ये विशेषता है, सुलभता से प्राप्त होती है। और ये मिलने के कारण पीछे के 5 गुण हैं, ये पंख के 5 गुण हैं। तो इसमें जिसका न कोई धूल इसको लगती है, न इसको पसीना लगता है, और ये अत्यंत कोमल होता है। उसका अग्रभाग पंख का इतना कोमल रहता है कि आपके आंखों पर खोल के भी घुमाएंगे तो भी पानी नहीं आता। जैसे विहार में हम जाते हैं और अचानक कोई जीव पंख वाला छोटा सा रहता है, तो आंखों में चला जाता है, वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि उसको आंखें बंद करेंगे तो मर जाएगा। तो उस वक्त पंख के थोड़ा सा एक सिर्फ निकाल के सामने वाले के हाथ देंगे, तो ऐसा करेंगे तो धीरे से वह जैसे अंदर बैठा था वैसे ही बाहर आ जाता है। इतनी कोमलता इसमें होती है, और इसके कारण दिगंबर साधु को इसमें थोड़ा भी, और ये सुकुमाल होता है और छोटा ही हो, ये 5 गुण जिसमें होता है उसको कहते हैं पिछी बोलते हैं, क्योंकि ये अहिंसा का, दया का उपकरण है, और इसको दया ध्वज भी कहा है। जैसे प्रत्येक राष्ट्र, धर्म, समाज, संप्रदाय की ध्वज होती है और मुद्रा भी होती है, उसी प्रकार दिगंबर साधु की पहचान मुद्रा का स्वरूप और किसके द्वारा है? तो किसके द्वारा है? पिंछी के द्वारा ही जाना जाता है। ये दिगंबर साधु का एक चिन्ह है, और पिछी परिवर्तन दिवस मात्र आदान प्रदान का नहीं, ये हृदय परिवर्तन का भी दिन है। कौन सा दिन? हृदय परिवर्तन का है, सद्भावना पूर्ण है, रक्षा पूर्वक है, और अहिंसामय दीन का ये दीन है, क्योंकि पिछी ग्रहण इसलिए किया जाता है, त्याग,
हमारे चारित्र में निर्दोषता आ जाए और चारित्र की रक्षा हो, संयम के भाव, संयम के उपकरण को देखने के बाद हमारे भाव क्या बन जाते? उज्जवल बन जाते। और ऐसे क्योंकि महाराष्ट्र में बैठे हैं, राजधानी में आपके, तो महाराष्ट्र के एक कवि जनार्दन हिंदू से एक बड़े कवि होकर गए। उन्होंने एक जगह लिखा है कि करुणी परिग्रह त्याग तीन राखावे काये संग, पुस्तक पिंची ठेवी अभंगे कमंडलू भृग शौचासी। यानी यहां बताया जा रहा है साधु कौन और साधु के पास क्या वस्तु होती है। करुणी परिग्रह त्याग, हिंदू एक कवि लिखते हैं परिग्रह का त्याग, निर्घृणता, और तीन राखावे, तीन साथ में रखना, पुस्तक ठेवी, पुस्तक पिंची ठेवी, पुस्तक शास्त्र, शास्त्र पिंची रखते हैं, और अभंग कमंडलु शौचासी, और शौच के उपकरण का कौन सा है? कमंडल है। ये वहां बता के प्रत्येक व्यक्ति को बताया है, क्योंकि श्रमण परंपरा में अनादि से जितने भी साधु बने हैं प्रत्येक के पास 28 मूलगुण हैं। कोई भी अनंत काल से ये श्रमण परंपरा चल रही है, क्योंकि आप नमोकार मंत्र बोलते हैं, इसको अनादि दिन क्यों बोलते? इसलिए बोलते हैं इसके ये अनादि की परंपरा तीर्थंकरों की है, अनादि से इसके प्रतीक है, और अनादि से इसके उपदेश भी यही है। इसीलिए अनादिकालीन श्रमण परंपरा में जैसे ये पीछे का बताया है तो ये दिगंबरों में बताया है, लेकिन मैं अन्य जगह का भी आपके सामने विषय रख रहा हूं। पुराण, वैदिक पुराण में भी बताया है कि पद्म पुराण के अध्याय, हिंदू समाज के पद्म पुराण के अध्याय नंबर 13 में बताया, योगी दिगंबरो मुंडो बहिर पिछी धरो द्विज, यानी योगी दिगंबर ही होते हैं, और जिन्होंने अपने हाथ में क्या किया? पिंचिका को धारण किया है। शिव पुराण में बताया है अध्याय नंबर 10 में, मयूर चंद्रिका पुंज पिंचिका धारण करे, यानी जिन्होंने मयूर पिंची जो चंद्रिका जैसे चंद्रमा जैसा रहता है ना बीच में, ऐसी पुंज से पीछे लेते हैं। और विष्णु पुराण में बताया है ततो दिगंबरो मुंडो बहिर पिछी धरो द्विज, और प्रसिद्ध स्तोत्र, क्योंकि मैं कर्नाटक में विहार किया था तो हिंदू समाज के कोई आते थे प्रवचन को रविवार के, तो मैं जिस दिगंबर का वर्णन किया था तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नमः शिवाय एक स्तोत्र है, और उस स्तोत्र में मुनि वह स्तोत्र मुझे ला के दिया जो 20 का 25 लाइन में है, पंचाक्षरी स्तुति बोलते हैं। उसमें लिखा है दिव्याय देवाय दिगंबराय, यानी शिव की दिगंबर मुद्रा यहाँ लिखा है। यानी शिव क्या थे? दिगंबर थे। और महाभारत में बताया है कि दिगंबर रूप ही संसार में मंगल है, और उसके लिए बताते कि युद्ध के लिए जा रहे, और राम तब श्री कृष्ण जी कहते कि अर्जुन को जल्दी बैठो, तो कि क्या जल्दी है, देखो कौन सामने से आ रहा है। तब जो देखते हैं तब वो कहते आरोह स्वरार्थे पार्थ गांडविच करे कुरु निर्जिता में दिन मन्य निर्ग्रंथ यश सन्मुखे, देखो सामने से कौन आ रहा है। तो एक दिगंबर मुनि आ रहे तो समझ लेना मंगल है, और हम नियम से पृथ्वी को जीत लिया,
क्योंकि दिगंबर रूप के अलावा संसार में कोई मंगल है ही नहीं, ये बता के उन्होंने वहाँ बताया। तो ऐसे दिगंबर रूप के बारे में हर शास्त्रों में बताया है। और एक दो विषय बता के और मूल विषय पर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि एक जगह हमें पढ़ने को मिला था, जैसे महाराष्ट्र के यहीं पर, यहाँ का पहले बात बताता हूँ, 21 से 27 जुलाई 1910 में मुंबई में साधु का सम्मेलन हुआ था, हिंदू साधुओं का। उसमें के नारायण स्वामी आए थे, जो BA LLB थे, जॉइंट सेक्रेटरी थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास के प्रमुख थे। तो 7 व्याख्यान के बाद अंत में उन्होंने बताया कि दिगंबर इज द हाई स्टेज ऑफ ए संत। संसार में अगर कोई रूप है साधु का तो कौन सा है? दिगंबर है। और जो शंकराचार्य होकर गए, उन्होंने विवेक चूड़ामणि बताया, जिस योगी की दिशा रूपी वस्त्र है यानी दिगंबर है, वही श्रेष्ठ अवस्था के पूर्ण ब्रह्म दर्शन जनित आनंद को प्राप्त कर सकते। यानी ब्रह्म यानी आत्मा का आनंद किनको आ सकता है? जो दिगंबर रूप को धारण करते। तो ऐसे कई विषय बताया और ऐसे उस पिंछी जैन दर्शन में इसलिए महत्व बताया। और इसी के द्वारा ये हर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद को प्राप्त इसी रूप से कर सकता है। और ये करने का लक्ष्य बना के इस उपकरण को आज हम लोगों ने प्राप्त किया। और प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य यही था कि 1 साल इसका उपयोग हुआ है और उपयोग करने के कारण इसकी मुलायमपना समाप्त हुई है। और उसके लिए क्योंकि अपने व्रतों में दोष न लगे, और आप लोगों ने हमारे ऊपर उपकार किया पीछे देख के, हाँ जैसे महाराज जी ने बताया। और आप लोगों ने व्रत भी देखो, आचार्य विद्यासागर जी का एक संघ ऐसा है कि जहाँ पिंची की बोली नहीं होती, क्योंकि 2 नंबर वाला भी खरीद कर सकता है, लेकिन संयम बेचा नहीं जाता, संयम को ग्रहण किया जाता है। और देखो हर साल आचार्य महाराज जी के संग में इतने त्यागी आरिका माताएं हैं, शुल्लक ऐलक है, प्रत्येक की पिंची परिवर्तन में पुरानी लेने वाला एक ही होता है, लेकिन देने वाले बहुत होते। और प्रत्येक का जब पढ़ते हैं व्रतों का, आचार्य महाराज जी ने कहा इसी के कारण तो आगे हमारे पात्र बनेंगे। गृहस्थी में होते हुए भी फॉर्म ऐसे ऐसे भरे हैं, क्या बताऊं, 60 साल 70 साल भी नीचे ऊपर देखता है ब्रह्मचर्य व्रत लेना क्या नहीं। क्या कहूं, कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? 60 साल 70 साल होने के बाद भी ब्रह्मचर्य लेने के लिए व्रत तैयार नहीं होते। लेकिन आज आपने जवानों को देखा है, जिसका 25 दिन का है, किसी का 27 दिन का, 1 वर्ष में नहीं, हाँ नहीं तो वर्ष में कहेंगे गड़बड़ करें, 1 महीने में 27 दिन, 28 दिन, 25 दिन 1 महीने में क्या होता है। तो और कई लोगों का फॉर्म ऐसा भरा है, हमने नहीं बताया। कई लोगों ने आजीवन ले रहे थे, तो हमने कहा 1 दिन का छूट रखो, भगवान के माता पिता बन जाएंगे आप। और ऐसे आचार्य महाराज कह रहे थे, जिसके सामने थाली पकवान रखे हैं, क्या वो भूखा रह सकता है क्या? तो उसी तरह इतनी जवानी में ब्रह्मचर्य व्रत पालना, मराठीत म्हणतात ना, येऱ्या गबाळ्याचं काम नव्हतं। हाँ सब कर सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत कोई ले नहीं सकता, उसके लिए बहुत पावर चाहिए। क्योंकि आचार्य कहते हैं
संसार में सबसे बड़ा व्रत कोई है तो ब्रह्मचर्य व्रत है। और इसी व्रत के कारण, क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य दिन बताया था, इन लोगों को पता भी नहीं, एक दिन के विषय वासना में 9 लाख जीवों की हत्या होती है। कौन जानता है? एक बार समागम करने से 9 लाख क्या होता है, हत्या होती है। और इसीलिए जैन समाज में एक विशेषता है, इसीलिए अष्टमी चतुर्दशी है, दशलक्षण है, अष्टानिक है, चातुर्मास है। इसीलिए तो ये लोग क्या करते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, क्योंकि असी धारा ये। और यहाँ तक आचार्यों ने संबंधबद्ध आचार्य कहते, जो पर्वों के दिन में ब्रह्मचर्य व्रत लेता है वह एक देश ब्रह्मचारी है, गृहस्थ में होते हुए भी ब्रह्मचारी है। इतना महत्व है, इसलिए मैंने विषय रखा, क्योंकि कई लोगों की भावना बन जाए, क्योंकि पिछले अगले समय ज्यादा फॉर्म भरे। तो ऐसे आप लोगों ने इसको ले लिया है। और आज मैं देखता हूं समाज में, मैं विहार करता हूं, आज समाज में ऋषि परंपरा की बहुत चर्चा चल रही है। और हर, अच्छे से सुनेंगे अभी यहां से प्रवचन, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मैं जब नेमावर में बताया, आचार्य से कहते आप बताते क्यों नहीं, इतना सब रेफरेंस है अपने पास। अभी शांति सागर महाराज जी को लेके जो जो गलत फहमियां हैं, मैं सब आपके सामने रख रहा हूं। जिन महाराजों के बारे में हर व्यक्ति नाम लेता है, जैसे नेता गांधी जी का नाम लेता है, कोई भी नेता हो किसका नाम लेता है, गांधी जी का नाम लेता है और अपना काम करके लेता है। उसी तरह हर त्यागी, हर नेता समाज का किनका नाम लेता है, शांति सागर जी का लेता है। लेकिन क्या करता है, मैं सब आपकी डिटेल सब सामने रख रहा हूं, क्योंकि अनेक जैन सभा, महासभा और अनेक संगठनाएं जैन समाज में हैं। और इन नेताओं को हमारी धर्म की चिंता है, ये हमारे धर्म का ह्रास क्यों हो रहा है। दीपक के नीचे अंधेरा, जो बता रहा है वो क्या कर रहा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये संस्थाएं, और पहले ही संस्था ऐसी होती थी, इसमें सामान्य सी वोटिंग करके उस सभा के लिए या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। आज धर्म नीति में राजनीति आ गई और ये समाज के नेता लोग नाम लेते हैं शांति सागर जी का और काम अपना करके लेते हैं। और कई त्यागी शांति सागर महाराज की जय बोलते हैं और काम अपना करके लेते हैं, क्योंकि मुनि महाराज के लिए बताया है कि आप मुनि बने हैं तो आपका रूप कैसा है, दिगंबर का रूप है। और दिगंबर साधु को 6 आवश्यक अधिकार में बताया है। अयोग्य स्थापना, यानी आप दिगंबर है, आपके पास पिंची है, तो आप इसकी स्थापना नहीं करना। पाप बंध हेतु भूता मिथ्यात्वादी प्रवर्तका
अपरमार्थ भूत देवतादि प्रतिबिंबानी पाप कारण द्रव्य रूपानी च न कर्तव्यानि न कार्यव्यत्यानि न अनुमंतानि इति स्थापना प्रत्याख्यान। क्या बताया? मूलाचार्य में मुनि के लिए बताया कि योग्य स्थापना नहीं, ये अयोग्य स्थापना है। कौन सा? पाप बंध हेतु के लिए, मिथ्यात्व के प्रवर्तन के लिए अपरमार्थभूत देवतादि प्रतिबिंब। दिगंबर साधु पाप का बंध का हेतु है देवता आदि, और जो मिथ्यात्व के प्रवर्तक है और अपरमार्थ भूत, क्योंकि परमार्थ कौन है? श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोपना। परमार्थ भूत कौन है? 18 दोषों से देव, 18 दोषों से रहित देव, निर्ग्रंथ गुरु और सिद्धांत सार, यही परमार्थ भूत है। बाकी क्या है? सब क्या है? अपरमार्थ है। इसकी स्थापना प्रतिबिंबन पाप का, ये पाप का कारण है। द्रव्य रूपानी च न कर्तव्य, न करना है, न करवाना है, न अनुमति देना है। ये ऐसे बताया मुनि महाराज के लिए। आज मोक्ष मार्ग नहीं है, हमारी जनता को मोह मार्ग में लगाया जा रहा है। और इसमें मैं जो मेरे सामने है मैं रखूंगा। जिन साधुओं के लिए मैंने एक लेख पढ़ा, लेख का हेडिंग था जैनागम पर एक कुटाराघात। क्यों? भारत में एकमात्र कुल देवता का मंदिर 12 गोत्र की 12 मूर्तियां स्थापन किया गया, और मध्यलोक में यानी इसमें शब्द आया है कि 3 लोक में अभी तक कुल देवता का मंदिर नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हमारे समाज में हमारे जो खंडेलवाल जाति है उनके निमित्त से 12 देवताओं का एक गोत्र के अनुसार मंदिर बन गया। बनाने वाला बनाया, लेकिन यहां लेख मेरे सामने है कि जैनागम में कुटाराघात हुआ। अभी तक 3 लोक में कुल देवता का मंदिर है ही नहीं, क्योंकि खंडेलवाल जाति में पंडित टोडरमल जी होकर गए, सदासुख जी हो गए, जयचंद जी छावड़ा हो गए, पन्नालाल जी सोनी हो गए, आदि प्रतिभाशाली विद्वान होने में उन्होंने किसी ने भी कुल देवता का उल्लेख नहीं किया। लेकिन यहां मंदिर बन गया और उसके कारण कुल धर्म, एक कुल देवता और गोत्र की देवता। धौला पर विश्वास है क्या? धौला शास्त्र सिद्धांत ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ धौला के 6वीं किताब में बताया है गोत्र, कुल, वंश, संतान सभी एकार्थवाची नाम है। क्या कहा जा रहा है? कुल कहो, गोत्र कहो, वंश कहो, संतान कहो, ये सब क्या है? एकार्थवाचिक है। और जैन आगम में किसी भी कुल देवता का वर्णन नहीं है और मिलता भी नहीं, क्योंकि कुल देवता का कोई अलग से परंपरा हमारी जैन धर्म में है ही नहीं। तो ये कहाँ से आया? और इसका करने वाला करके जाता है, समाज को भोगना पड़ता है। भोली भाली जनता, उनको कह दिया वहां माला फेरो तुम्हारा काम हो जाएगा। और हमारे गुरु महाराज हमें बताते ज्ञान हो तो प्रवचन करना, नहीं तो शांति से बैठना।
तुम्हारे प्रवचन के कारण एक जीव मिथ्या मार्ग में जाएगा तो जब तक भटकेगा तब तक पाप लगेगा आपको। एक जीव को सन्मार्ग में लाया भी नहीं और उसको ऐसे भटका दिया कि उनके पास माला, कहीं युवतियां, कहीं बहू माला फेर रही है, मेरा काम हो जाए। अरे क्या कहा जाए, कुल देवता कौन है, गोत्र के देवता कौन है? ये कोई नहीं है, क्योंकि कुल धर्म हमारा कौन सा है? जैन धर्म है। तो हमारे कुल देवत भी जिनेंद्र देव होते, इसके अलावा कोई उल्लेख है ही नहीं। और इसलिए जिनसेन महाराज जी ने इस आदि पुराण में कुलचर्या का वर्णन करते हुए भाग नंबर 2 में 38 में बताते हैं, श्लोक नंबर 143 में बताते हैं कि निर्दोष रूप से आजीविका करना तथा आर्य पुरुषों के योग्य देव पूजा आदि 6 कार्य करना, यही गृहस्थी का कुलचर्या है। यही क्या है? कुलचर्या है। और कुलचर्या को ठीक रखने के लिए कुल देव यानी जिनेंद्र भगवान ही है, इसके अलावा कोई नहीं। और मैं जो बता रहा हूं ना, जिसको ये चाहिए ना, मेरे पास झेरॉक्स से लेके जाना, क्योंकि यहां लिखा है और किसने लिखा है वो भी बताता हूं, क्योंकि मेरे पास आने की जरूरत नहीं। अखिल भारतीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, किसने लिखा है इसको? अखिल भारतीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद ने लिखा है। और इनमें लिखा है कि परिषद ऐसी सरसी कुल देवता और कुल देवी के स्वरूप और उनके मंदिर आदि को आगम विरुद्ध मानती है, समाज से अपील करती है कि वह ऐसे मिथ्यात्व पोषक अंधानुकरण से बचे और ऐसे निर्माण को तुरंत रोके। कौन रोकेगा? कौन पूछेगा? क्योंकि ये क्यों होता है मालूम है? जहां पंथ का व्यामोह होता है वहां शिथिलाचार प्रारंभ होता है। क्योंकि हम जाते ही कौन से महाराज है, अरे इनके तो, अरे इस पंथ के है। साधु को भी क्या किया? पंथ के साथ। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी का संग न 13 का है न 20 का है, वह आगम पंथ है। जो तत्व है वही सामने रखा। और जो पंथ शब्द आता है सिर्फ पूजा के द्रव्य को लेके है, पूजा के द्रव्य को लेके ये पंथ शब्द है। लेकिन या 20 हो या 13 हो या मेरा हो या तीसरे का हो, सबके देव कौन रहेंगे? वीतराग देव ही रहेंगे। और देव का जिनेंद्र भगवान की गाढ़ श्रद्धा, सेंटेंस याद रखना, जिनेंद्र देव के प्रति गाढ़ श्रद्धा ही धर्म की जड़ें मजबूत करती है। धर्म की जड़ें मजबूत किसके द्वारा होगी? जिनेंद्र भगवान की तो गाढ़ श्रद्धा होना चाहिए। और हमने क्या किया? इधर उधर भटकाया इसी के कारण। क्योंकि इसलिए इस पंथ को, अपने को किसी से, और ये भी रखना, कोई महाराज आपको इसलिए प्रभावित करते, देखो उस पंथ के है वहां नहीं जाना, हमारे यहाँ आना, क्योंकि अपने यहाँ चलता है, अपने घर का सब चलता है, बाहर का नहीं चलता। क्योंकि धर्म नहीं, पंथ की चर्चा के पीछे ये कार्य हो रहा है। अब देखो, महासभा जिसको शांति सागर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था, और पहली प्रत छपी थी 1953 में। किसने छपवाया था? शांति प्रकाशन सिवनी यानी सुमेरचंद जी दिवाकर के परिवार के तरफ से पहली प्रत 1953 में अभिनंदन कुमार दिवाकर जी ने शांति प्रकाशन वहां से निकाला था। कब? जब शांति सागर महाराज थे। महाराज जी की समाधि कब हो गई? 55 में हो गई। तो महाराज जब थे तब ये छपी थी 1953 में। और इसमें एक मैं विषय बताता हूं, ग्रहित मिथ्यात्व त्याग का महान प्रचार।
मैं एक सेंटेंस मैं आपसे, मुझे भी समय मेरे पास कम है, लेकिन आज मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि पिंची हाथ में लेकर, संयम का उपकर लेकर हमारे श्रमण परंपरा को कलंक लगाया जा रहा है, उसको मुझे बताना जरूरी है। क्योंकि पिंची का हमें अभिमान है, स्वाभिमान है, और पिंची लेकर कोई वीत राग की नहीं रागी की प्रचार करता है, इसके लिए हमें बोलने के जरूरी है। तो यहां एक शब्द देखो, इनने देखा कि, कौन, शानसंग महाराज ने, लोगों में को देवे देवो रागी द्वेषी मिथ्या देवी की भक्ति विद्यमान है। ये 1953 में प्रथम लिखा। अब भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन महासभा, मुंबई में है क्या? अब ये दिल्ली में, अच्छा हुआ मैं मुंबई में हूं। अब इनका प्रकाशन हुआ है, संपादक का नाम बोलना भी ठीक नहीं, आप समझ लेंगे कौन है वो। अब 1 फरवरी 2006 में ये छपा, और उन्होंने क्या किया, यही सेंटेंस कैसा परिवर्तन किया, इन्होंने देखा कि लोगों में कुदेवो, और ब्रैकेट में लिखा मायाचार, शांति सागर महाराज जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ, और शांति सागर महाराज जी को देखो, अन्य मतियों के रागी द्वेषी मिथ्या देवों की भक्ति विद्यमान है। इसका मतलब क्या, अन्य देवी देवता का कर सकते और घर की देवी देवता चलेगी। समझ में आ गए? आणि या रागी द्वेषी कुदेव के बाद में ब्रैकेट के मिला अन्य मतियों के रागी द्वेषी मिथ्या देव, आणि अपने घर के चलेंगे। ये शांति सागर महाराज जी के उपदेश में काला मिला दिया। क्या किया उसको? काला उन्होंने मिलावट किया, और इसी के कारण आज 1900 कितना है चल रहा है, 2000, बहुत अच्छा, दिसंबर है ना। आप 100 साल का एक रिपोर्ट बताता हूं, दिसंबर 1923, 100 साल हो गए आज, दिसंबर है, और ये अंतिम प्रवचन हो सकता है दिसंबर का इतनी जनता के सामने, और ये बाहर भी सब जगह जाना चाहिए, देश में विदेश में भी जाना चाहिए। अब शांति सागर महाराज जी का शेडबाल में कैशलेस हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उनका उपदेश छोड़ के सुन के कई लोगों ने क्षेत्रपाल पद्मावती वगैरह शासन देवताची उपासना करणार नाही अशी प्रतिज्ञा त्यांचा उपदेश ऐकून घेतला आहेत असे ते म्हणाले। शांति सागर महाराज भी रागी देवशी का मिथ्यात्व त्याग करवा देते थे, क्योंकि दक्षिण में एक शुद्धि बोली जाती है, कन्नड़ में है, मैं हिंदी में बताता हूं। आहार देते समय महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मिथ्या तो त्याग किया है, सम्यक दर्शन को धारण किया है, आहार ग्रहण कीजिए। दक्षिण में शांति सागर महाराज मिथ्यात्व का त्याग हुए बिना आहार नहीं लेते थे। क्या? और ये, और देशभूषण महाराज जी के कोतली में मैं गया था, पहला वहां देवी देवता नहीं थी, लेकिन एक महाराज जी ने पराक्रम किया, और वहां सामान्य महाराज थे, उनको ऐसे फंसाया और बड़ी बड़ी 2 देवी रख दिया, क्योंकि देशभूषण महाराज का प्रवचन है 26/5/58, दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर बेलगछिया कलकत्ता, देवमूढ़ता पर बोल रहे थे। तो उन्होंने, विषय ज्यादा है, 1-2 सेंटेंस बताता हूं। देवमूढ़ता के प्रसंग में एक उल्लेख करना में अनुचित न होगा कि जिन शासन भक्त देव भी वस्तुतः आराध्य पूज्य स्तुति और वंदनीय नहीं है। कौन कह रहे थे? देशभूषण महाराज।
और ये विषय हाँ, और यहाँ क्या बताऊं, क्या क्या होने लगा। महाराज मुझे लगता है सागर के आस पास थे, स्त्री प्रक्षालन का प्रश्न किया था, कर सकते हैं, महाराज ने मना किया था। वो भी मेरे पास है, यानी 1928 का श्री शांति सागर चरित्र है, उसमें आया है। लेकिन ऐसा घुमाया दिया जा रहा है और मिथ्यात्व में सबको लोगों को फेरा जा रहा है। ह्रास क्यों हो रहा है धर्म का? जैन कुल में जन्मने वाला व्यक्ति, जैन की पहचान है जिन्नस उपासक जैन, जिनेन्द्र भगवान की उपासना करने वालों को जैन कहते। लेकिन इस पंथ के पीछे हमारी जनता में इतना गड़बड़ होता जा रहा है और इसीलिए जनता भी भ्रमित होती जा रही है, क्योंकि वो कहते, वो महाराज ऐसे बताते। देखो, जो महाराज पैसा मांगता है ना, जो परिग्रह रखता है, वो उपदेश का पात्र है ही नहीं, क्योंकि विषयासा वसाते तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सब प्रशस्यते। अभिषेक स्त्री का नहीं होता, अभिषेक जो पुरुष लिंग के द्वारा जो जिनेन्द्र बनते हैं, वो भी दिगंबर प्रतिमा होता है, वो भी पंचकलन हुए बिना अभिषेक नहीं होता। और जिसका एक भी कल्याणिक नहीं होता, उसका अभिषेक करने को कहा जा रहा है। और गंधोदक कौन सा बनता है? शांति धारा या अभिषेक का जो भी हो, लेकिन सिर्फ जिन गंधोदकम वंदे, गंधोदक कौन सा बनता है? गंध उदक यानी जल का ही बनता है गंधोदक, उसमें कोई मिलावट किया तो वह गंधोदक होता ही नहीं। कौन समझाएगा? अभिषेक क्यों करना? अभिषेक गंधोदक के लिए किया जा रहा है और कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसीलिए शांति सागर महाराज काल निकल गया, लेकिन उनके नाम पर ये बड़ी बड़ी सभाएं, इतना समाज में, अब ऐसा समाज में नियम होना चाहिए कि जो भी पद पर आएगा वो स्वाध्याय वाला होना चाहिए, निर्वेशनी होना चाहिए और पूजन करने वाला होना चाहिए। ऐसे ऐसे ट्रस्टी है, बस महावीर जयंती और दीपावली को हिसाब देखने को आता है वो। और मैंने एक दक्षिण में प्रवचन किया था, जो कुर्सी और धन की पूजा करता है वह धर्म का सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि कुर्सी की पूजा करता है और किसकी? धन की पूजा करता है। जो त्याग, तप, तपस्या यानी ज्ञान, इसकी पूजा करता है, वही समाज की सेवा कर सकता है। और इसीलिए आप लोग सावधान हो जाना, क्योंकि हमें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, हमें जिन शासन से मतलब है, क्योंकि जिन शासन देवी शासन न बने, जिन शासन देवी शासन बनता जा रहा है, बड़े बड़े सब जगह रखा जा रहा है, जिस मंदिरों में नहीं है वहां भी रखा जा रहा है और रिकॉर्ड बनाया जा रहा है पाप का। किसका? मेरी व्यवस्था मैं करता हूं और तुरंत हमें कायेश्वर करके विहार करवाया। कभी कभी लगता है, लेकिन गुरु के आदेश का पालन, यही गुरु का रण है हमारे लिए। लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन आदेश था इसलिए हमने विहार किया था। और मुंबई के लिए मुझे जब भेजा, कहा अचानक, हमें बहुत
लगा कैसे करे, लेकिन गुरु का विश्वास, उनको पता है ये अपने चर्या में कभी गड़बड़ नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ, हम 1.25-2 किलोमीटर सुबह जंगल जाते हैं, आना जाना हमारा होता है, लेकिन हमारी उसमें कमी जो प्राकृतिक है वही हम जाते, क्योंकि चर्या नहीं पली तो साधु कहाँ का। क्योंकि अहिंसा के लिए तो परम धर्म कहा है, और अहिंसा धर्म का पालन हमसे नहीं होगा तो हमारे साधुत्व नहीं रह सकता। और इसलिए यह आज, और कमंडल के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। कमंडल एक ऐसा है भारतीय संस्कृति का, जैसे पानी भरने के लिए जगह बड़ी है और छोड़ने के लिए छोटी है। इसका मतलब यही है कि संचय जल्दी होता है, लेकिन खर्चा जल्दी कम करना चाहिए, यानी उसका उपयोग उतना ही करना चाहिए। और इस पात्र के द्वारा आचौर्य है और अद्रोह है, संतोष है, त्याग है और अकिंचन, अनेक सद्वृत्तियों का ये सद्भाव कमंडल हमें अलग से है। और इसी के कारण इस भेद विज्ञान है, क्योंकि इसमें कमंडल अलग है और इसमें जल अलग है। उसी तरह ये भेद विज्ञान का भी है। और कमंडल, जैसे आप लोगों ने पिंछी दिया, लेकिन कमंडल देने की जरूरत नहीं, उसी को उपयोग हम कर लेते। बहुत कुछ बताना था, लेकिन समय के अभाव में, और मुझे विश्वास है मैंने जो अभी विषय रखा, हम हमारी वेदना को रखा, जो हमारे समाज के मार्गदर्शक है, जिनको हमने नेता बन के ऊपर रखा, वही ऐसे करेंगे तो समाज का क्या होगा। इसीलिए समाज की शक्ति, समाज की बुद्धि, समाज का समय और समाज का धन अगर सदुपयोग हो जाए तो जैन धर्म का विकास हो जाएगा। लेकिन देख लेना, हमारी बुद्धि का, हमारी शक्ति का, हमारे समय का और हमें धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए समाज बिखर गई है और इसका कोई वाली है ही नहीं। तो इसीलिए भावना भाते हैं कि सब जितने भी हमारे श्रावक श्राविकाएं, जितने हमें त्यागी वृत्ति है, सबका लक्ष्य वीतराग धर्म रहे, सरागी का धर्म का। क्योंकि इंद्रादिक गणपति नहीं, राग सहित जग में रिलो, मिले सरागी देव, वीत राग भेटो वे मेटो राग कुटे। अनादि काल से सरागी के साथ रहे, पुण्य से इस भाव में हमें वीतराग भगवान मिले हैं, और हमें विश्वास है कि वीतराग भगवान निर्दोष है, तो हम भी निर्दोष बनेंगे और आप भी बने। और अंत में 4 लाइन रहकर मैं समाप्त करता हूँ। जो मोक्ष मार्ग पर खुद चलते हैं और शिष्यों को चलाते उन्हें आचार्य कहते हैं। जो शास्त्र स्वयं पढ़ते हैं और शिष्यों को पढ़ाते उन्हें उपाध्याय कहते हैं। और जो ज्ञान ध्यान में सदा लीन रहते उनको साधु कहते हैं। पर ये तीनों काम हमने एक भी जान सकते, और उन्हीं का नाम है संत विद्यासागर है। और ऐसे जिन्होंने हम लोगों के लिए ये सूरज जैसे अंधकार नष्ट करता है, तो इस युग में आचार्य विद्यासागर एक ऐसे सूर्य है कि पापी से पापी आत्मा भी मार्ग को लाग जाता है। सूरज के दर्शन से नीरज खिल जाता है, सूरज के दर्शन से नीरज खिल जाता है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं बंधुओं, विद्यासागर के दर्शन से पापी भी परमात्मा बन जाता है। अहिंसा पर
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं।